अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो इंतहाई सबक आमोज ही नहीं बल्कि बड़े काम की भी है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मेरे सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे वो नाजरीन जिन्होंने अब तक मेरे चैनल सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, इससे कबल के मैं वक्त ज़ाया करूं, आपको बताऊंगी कि सोशल मीडिया पर मैं एक वीडियो देख रही थी कि एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है, वो लाहौर से अपने मोटरसाइकिल पर इस्लामाबाद बनीगाला पहुंची। ये देखकर जहां मैं इस लड़की की हिम्मत को दाद दिए बगैर ना रह सकी, वहीं पर इसके भाइयों और बाप की सोती हुई गैरत पर भी अफसोस किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लाहौर से इमरान खान को मिलने आई हो या जाहिद बकर को। मसला ये है कि जिस बाप ने इसे घर से निकलने की इजाज़त दी, जिसके भाइयों ने इसे अकेले सफ़र की इजाज़त दी, उनको ये सोचना नहीं चाहिए था कि लड़की ज़ात को रास्ते में कोई हादसा भी पेश आ सकता है, इनकी इज्जत की धज्जियाँ भी बिखर सकती हैं। फिर सब को छोड़ें, इस्लाम की जानिब आएँ। क्या हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है कि कोई लड़की अकेले गैर महरम शख्स को मिलने के लिए घर से निकले? इस्लाम में औरत को पर्दे का हुक्म दिया गया है। मेरी आखिरी इत्तला तक वो नौजवान लड़की बनीगाला में बेयारो मददगार खड़ी थी। उसे सिक्योरिटी वालों ने इमरान खान से मिलने भी नहीं दिया था। वो रात को भी वहाँ देर तक खड़ी रही। अगर कोई भेड़िया इसकी इज्जत को तार तार कर देता तो बताएं कि क्या इमरान खान, शहबाज शरीफ या फिर कोई और इसकी लूटी हुई इज्जत को वापस ला सकता था? ये इस लड़की का दीवानापन था कि इसने सोचा नहीं, मगर इसके वालिदैन को तो ये सोचना चाहिए था कि इज्जत एक बार चली जाए तो दोबारा हाथ नहीं आती। एक मुसलमान होते हुए आपकी इसके मुतल्लक क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मलका जवार, मैं 3 बजे परसों निकली थी और मैं कल पहुंची थी 11 बजे तक इस्लामाबाद। उसके बाद मैं बनीगाला के लिए निकली और 1-1:30 बजे मैं बनीगाला पहुंच गई और फिर कल से मैं इंतज़ार कर रही थी लेकिन किसी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैं इमरान खान साहब से मिलना चाहती हूँ। जैसे सबको एक शौक़ है उनसे मिलने का, जितने भी उनके फॉलोअर्स फैंस हैं, उसी तरह मुझे भी शौक़ है और मैं उनको मिल के बताना चाहती हूँ कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, पाकिस्तान की सारी ख़वातीन आपके साथ है। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ जी। मुझे बहुत ज़्यादा जुनून है, मैं उनसे मिले बगैर यहाँ से जाऊँगी नहीं। कल बारिश में मैं खड़ी रही हूँ, तूफ़ान भी है, मैं तूफ़ान में भी खड़ी रही हूँ, मैं हिली नहीं वहाँ से। सब मुझे कहते रहे कि अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं इमरान खान से मिले बगैर यहाँ से जाऊँगी नहीं, मैं अपनी जगह से हिलूँगी नहीं और मैं अपनी बात पे कायम हूँ। यहाँ से मैं उनसे मिले बगैर नहीं जाऊँगी। वैसे तो वो मेरे साथ नहीं थे, लेकिन जब उनको मैंने कॉल करके बताया कि मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही, उसके बाद मेरे वालिद साहब आए थे। मैं घर से परमिशन लेके ही आई थी बाकायदा। मैंने 3 दिन इसके लिए खाना नहीं खाया था परमिशन लेने के लिए, उसके बाद जाके मुझे परमिशन मिल गई जी। कल मैं जब सारा दिन खड़ी रही, उसके बाद मुझे उनके पर्सनल सेक्रेटरी अहमद खान न्याजी, उन्होंने मुझे कहा कि आप कल 12 बजे से 1 बजे तक आ जाइएगा, आपकी मुलाकात करवा देंगे। मैंने इन सबको बताया है, मैंने उनके सामने, सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने ही बात हुई है। तो इन्होंने मुझे कहा आप एक काम करें, आप यहाँ से चली जाएं, आप कल आ जाए, कल आपकी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि वो आपको कह के गए हैं, वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं। तो अब मैं दोबारा आई हूँ यहाँ पे और अभी फ़िलहाल वो मुझे नहीं जाने दे रहे। जी बिल्कुल, मैं इमरान खान साहब से मिले बगैर यहाँ से जाऊँगी नहीं। मैं बचपन से ही उनकी सपोर्टर हूँ, जब से मैं मैच्योर हुई हूँ मैं उनको ही सपोर्ट करती हूँ। उनके अलावा मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती और मैं उनकी फ़ैन हूँ, मैं उनकी फॉलोअर हूँ जी। उनकी हर कॉल पे मैं गई हूँ, उनकी हर कॉल पे मैं हर जलसे में मौजूद रही हूँ। मैंने शेलिंग भी बर्दाश्त की है, मैंने लाठी चार्ज भी बर्दाश्त किया है, मैंने वो सारे हर्डल्स बर्दाश्त किए थे। जो पूरा यकीन है उनको इस बात का नहीं पता, क्योंकि अगर उनको पता हो तो वो मुझे कभी भी ऐसे इतनी धूप में, इतनी बारिश में, इतने तूफ़ान में बाहर ना खड़ा होने दें, वो मेरा इस्तकबाल करें, क्योंकि वो अपने सपोर्टर्स को कभी भी इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ते। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि
मेरा पैगाम उन तक पहुंचाएं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है जब उनको पता चलेगा इस बारे में वो मुझे ज़रूर अंदर आने की इजाज़त दे। मैंने बाइक कभी चलाई नहीं, मैंने सीखी इसीलिए थी ताकि मैं बाइक पे बनी गाला में इमरान खान साहब से मिलने के लिए मैंने इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की। उसके बाद मैं निकली लाहौर से बनी गाला आने की। रात उन्होंने मुझे यहाँ पे खड़े नहीं होने दिया, उन्होंने मुझे पूरा पक्का किया था कि आप पक्का यहाँ से चली जाएं, क्योंकि यहाँ पे 8 बजे के बाद रुकने की परमिशन नहीं है, तो आप किसी होटल वगैरह में स्टे करें। कल आप आएँ इस टाइम 12 से 1 बजे, आपको अंदर जाने दिया जाएगा, आपको इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। तो मैं अपनी बाइक यहीं पर छोड़ के गई थी, मेरी बाइक यहीं पर थी। उन्होंने कहा था आपकी बाइक हमारी जिम्मेदारी।